नारे हम्द। खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर है और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 23वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम हकीकी अजमत इसके बारे में सुनेंगे। तब यस्सु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। खुदा बाप की नजर में वाकया ही अजीम होने का क्या मतलब है। दुनिया जो पहचान, कामयाबी और इज्जत का इनाम देती है, खुदावंद यीशु मसीह उसके बरअक्स बिल्कुल मुख्तलिफ, जो पस्त लोगों को सर बुलंद करता है और मगरूरों को पस्त करता है, नजरिया पेश करता है। आज की अंजील मुकद्दस जिंदगी के आखिरी हफ्ते के दौरान होती है, जब वो हैकल में फसा की तकरीबात में शिरकत करता है। उस पूरे हफ्ते के दौरान उसने उन मजहबी पेशवाओं की तरफ से मुसलसल मुखालफत और हसद का सामना किया, जिन्हें खुदा के लोगों की रहनुमाई करने का काम सौंपा गया था। अगरचे ये रहनुमा अपने मुकद्दस फराइज पूरे करने में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन यस्सु नाराजगी से नहीं बल्कि इलाही मोहब्बत और उनकी तब्दीली की ख्वाहिश के साथ उन्हें झिड़कता है। गौरतलब बात यह है कि वो बराह रास्त उनसे मुखातब नहीं होता, लेकिन हजूम और अपने शागिर्दों से उनके बारे में बात करता है और उन्हें अवामी इस्लाह के जरिए आजिज करता है। ऐसा करने से खुदावंद यीशु मसीह यह वाज़ेह करता है कि उनके अल्फाज महज एक तारीखी तनकीद नहीं है, वो हर नस्ल के लिए एक लाजवाल तालीम है, जो कलीसिया के लिए और पाकीज़गी के लिए जद्दोजहद करने वाली हर रूह के लिए लाजवाल रहनुमाई पेश करते हैं। फकीयों और फरीसियों के पास जायज इख्तियार था। मूसा की गद्दी पर बैठने के बाद वो शरीयत के सरकारी तर्जुमान थे। खुदावंद यीशु मसीह दफ्तरी अमूर की मजम्मत नहीं करता, लेकिन बदउनवानी की वजह से जो उस पर काबज थे उनकी मजम्मत करता है। ईमानदारों को हदायत की जाती है कि चाहे मजहबी रहनुमाओं की जिंदगियों में कमजोरियां ही क्यों ना हो, लेकिन वो उन तालीमात पर अमल करें जो खुदा के कानून के मुताबिक वो सिखाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कलीसियाई साक्रामेंट और तालीमात की इफादियत जो आज पतरस की गद्दी के सुपुर्द की गई है, काहिन की जाती पाकीज़गी पर नहीं बल्कि दफ्तर के इलाही इख्तियार पर मुनहसर है। खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज की मजम्मत करता है वो फकीयों और फरीसियों की मुनाफकत है। वो मदद की पेशकश किए बगैर भारी बोझ डालते हैं। उनकी मजहबी पाबंदी मोहब्बत भरे दिलों से नहीं निकलती बल्कि दुखावा और जाहिरी है। वो अलकबात और रुतबे तलाश करते हैं, आजिज हुए बगैर इज्जत करवाने के ख्वाहिशमंद, और ऐसा करते हुए वो शरीयत को जिसे वो बरकरार रखने का दावा करते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस जाहिरी मजहबियत को हकीकी पाकीज़गी से मुतसादम करार देता है। वो दिखावे की जगह अंदरूनी तब्दीली का मुतालबा करता है। ये पैगाम अंबिया के अल्फाज कलीसिया की जिंदगी में और खास तौर पर मुकद्दसीन की रोशन गवाही में गूंजता है। बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि आजिज़ी और सदाकत कारकर्दगी या वकार को नहीं
बल्कि हकीकी शागिर्दी के रास्ते को निशान जद करते हैं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की मुलामतें सख्त महसूस होती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का दिली पैगाम मोहब्बत के बारे है। वो हम में से हर एक को खिदमत, खुद फरामोशी और आजिज़ी में जुड़ी अजमत की एक आला शक्ल दरियाफ्त करने के लिए बुलाता है कि जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इन अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह बादशाही के तजाद से पर्दा उठाता है कि आजिज या छोटा होना जलाल में सर बुलंद होना है। अगरचे हम मूसा या पतरस की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, लेकिन फकीयों और फरीसियों के गुनाह अक्सर हमारे अपने दिलों में गूंजते हैं। उनकी खुदा तरसी और मुनाफकत जाहिरी थी, अलकबात के लिए मोहब्बत और दूसरों पर रहम के बगैर बोझ डालना उनके काम थे। हत्ता कि उनके इख्तियार या हसीयत के बगैर हम अपने अंदर ख्वाहिश की मुनाफकत को परवान चढ़ा सकते हैं। हम पहचान के आरजुमंद हैं, असरो रसूख के ख्वाहिशमंद हैं और दिखावे की पाकीज़गी के ख्वाह हैं। ये पोशीदा ख्वाहिशात, यहां तक कि अगर हमने कभी उन पर अमल ना किया हो, एक दाखिली मजाज को जाहिर करती है जो उस फख्र की आईनादार है जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने मुजम्मत की है। आज ही अपने दिल की किसी भी ख्वाहिश पर गौर करें जो आजिज़ी और खिदमत की तरफ मुतवज्जा होने की बजाय खुद गर्जी या खुद को बुलंद करने वाली हैं। सच्ची मोहब्बत सबसे पहले हमेशा दूसरे की भलाई तलाश करती है, और यह बिल्कुल वही मोहब्बत है जो हमारी कोशिश से नहीं बल्कि खुदा के फजल से सरबुलंदी को जन्म देती है। अपने आप को आजिज करें और खुदा हमें सरफराजी अता करेगा, और यही सरफराजी हमारा वाहिद अनाम होगी। हम दुआ मांगें। कामिल आजिज़ी के खुदावंद, आपने खुदा का बेटा और पाक तसलीस का दूसरा फर्द होने के बावजूद कभी भी खुद को बुलंद नहीं किया। हमें आपकी आजिज़ी की तकलीद करना और उसमें हिस्सा लेना सिखाएं, और आपकी सलीब उठाने की इजाजत दें, ताकि हम आप और दूसरों के लिए कुर्बानी भरी जिंदगियां गुजार सकें। इस आजिज़ी और बेलोस कुर्बानी की मोहब्बत की बदौलत हम भी एक दिन आपके जलाल में शरीक हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।